आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा भी, लेकिन फिलहाल धर्मशास्त्र से एक महत्वपूर्ण विषय समझ लीजिए, कंदमूल। हम सब कहते हैं कंदमूल खाते थे, वो कंदमूल खाते थे। कंदमूल क्या है आखिर? कभी ये सोचा? कभी आपने ये जाना, या क्या आप जानते हैं कंदमूल क्या है? मैं बताता हूं। जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो मुझसे सुन लें। जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाली वनस्पति, जैसे आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, अरवी हो गई, गाजर मूली हो गए, तो ये कंदमूल हैं। भगवान श्री राम को ये फल बहुत प्रिय था। और इसके साथ हाँ, एक चीज तो लगे हाथ और बताता हूं आपको। भगवान श्री राम को एक फल बहुत प्रिय था और उस फल का नाम श्री राम जी के नाम पर ही रख दिया गया। उसे हम कहते हैं रामफल। बड़ा टेस्टी होता है ये, बहुत जगह मिलता है। और इस पे इसे कागज में रखकर, रामफल रखकर, हल्का सा नमक डालकर खाया जाता है तो बहुत टेस्ट होता है। इसमें बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा, एकदम शरीर में चैतन्यता आती है। अच्छा, कंदमूल या रामकंद, ये राम जी क्यों पसंद करते थे? पेट बहुत जल्दी भरता था इनसे, कैलोरीज बहुत अधिक होती थी, इसलिए शरीर में शक्ति भी आती थी और साथ ही साथ नींद कम आती थी। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, प्रोटीन भी मिल रहा है, लेकिन वायु विकार नहीं हो रहा, पेट एकदम साफ हो रहा है, पित्त की समस्या नहीं हो रही, और उसके साथ साथ कफ की समस्या भी नहीं हो रही है, और आप मजबूत हो रहे हैं, शरीर बड़ा एक्टिव है, और बहुत थोड़ी सी मात्रा में नींद लेने से भी आपका काम हो जाता है। कंदमूल में विटामिन ए होता है, कंदमूल में विटामिन बी होता है, जिससे शरीर के बाकी अंगों को रक्त, मज्जा दोनों बहुत अच्छे से मिलती है। श्री राम जी कंदमूल ऐसे ही नहीं खाते थे। कंदमूल खाने से बड़ी ताकत तो मिलती ही है, शक्ति तो प्राप्त होती ही है, और दूसरी तरफ नींद भी नहीं आती है, और मानसिक चैतन्यता बढ़ती है, और दूर की दृष्टि भी इसलिए आपकी डेवलप होती जाती है। इसीलिए ये फल भगवान श्री राम को, ये फल भगवान लक्ष्मण को बहुत प्रिय था, और पूरा वनवास उन्होंने इसी के आधार पर काट दिया था। वाल्मीकि रामायण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। अयोध्या कांड के 53वें सर्ग के 3 श्लोक में यह वर्णित है, जहां श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, हम दोनों भाइयों को आलस से छोड़कर रात भर जागना होगा, क्योंकि सीता के योग क्षेम हम लोगों के अधीन है। इसलिए हम लोग कंदमूल खाएं, पका हुआ भोजन ना लें, जिससे कि शरीर हमारा चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, नींद कम आए। आज बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, मैंने खुद देखे हैं, जैसे भील हो गए, भिलाला हो गए, पताया हो गए, लगभग सारे ही ट्राइबल्स को, लेकिन इनको खास तौर से कंदमूल की बड़ी खास जानकारी थी। तो यही खाकर श्री राम जी अपना वनवास पूर्ण करते हैं, और इसीलिए ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें ज़रूर जाननी समझनी चाहिए, तभी हम अपने भगवान को सही तरीके से समझ सकेंगे। और अब गुरु मंत्र हमेशा याद रखिएगा, जो ईर्ष्या करते हैं खुद ही उस आग में जल मरते हैं, इसलिए ईर्ष्या मत कीजिए। और अब आपको कुछ अचूक उपाय बता देता हूं। जिन लोगों को मंगल दोष है, उन्हें चांदी की ठोस गोली पहननी चाहिए। सूखे पेड़ पौधे घर में कभी नहीं रखने चाहिए। लाल रंग
उन्हें बहुत कम ही पहनना चाहिए, कभी कभार पहनना चाहिए, ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। सोना भी इन्हें कम पहनना चाहिए। और बरगद के पेड़ के नीचे 2 बूंद दूध की मंगलवार को ज़रूर अर्पित कर देनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय और कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और वो है अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर लें, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। उसके बाद आपका मंगल दोष कंट्रोल में आ जाएगा। तो आज हमने मंगल दोष की चर्चा करी। इससे संबंधित कोई प्रश्न आदि हो तो भेज दीजिए, और खुश रहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की शक्ति के लिए, चुस्ती और दुरुस्ती के लिए आप भी कंदमूल का सेवन करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं चलता हूं, आप खूब खुश रहिए, खूब खुश रखिए लोगों को, लोगों की मदद कीजिए सेवा भाव से। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।